फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज है 25 मार्च 2023। इसलिए 25 मार्च 2023 को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने बदलाव हुए हैं उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है। तो किसकी हुई है? राहुल गांधी की। अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं। वह भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लॉन्च की है? तो यह की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। देखिए, यहाँ पर इसका लोगो भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों की एक टीम ने किस खाड़ी में स्थित सिनियाह द्वीप पर एक अविश्वसनीय खोज की है? तो दोस्तों, कहाँ पर हुई है? यह हुई फारस की खाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो कहाँ पर की है? बेंगलुरु में। दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा बताए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक आप प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन पहले ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका आंसर बताने के साथ ही मैं उससे संबंधित जरूरी जानकारी भी आपको दे रहा हूँ। मस्तिष्क विशेषज्ञों ने साबित किया है कि अगर कोई नई जानकारी आपको याद करनी है, उसको पढ़ने या जानने का सबसे सही समय रात का समय है, ताकि रात भर आपके माइंड में उसका रिवीजन हो सके। इसीलिए मैं दिन भर की ताज़ा जानकारी के साथ रात लगभग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। जो जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ वह जानकारी सभी चैनल आपको कल देंगे। इसलिए अगर आप आज इसको देखते हैं तो आप बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को किस वर्ष तक पानी की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित देश होने की उम्मीद है? तो कब तक है? 2050 तक। इनका कहना यह है कि 2050 तक भारत में पानी की कमी हो जाएगी, यानी स्वच्छ पेयजल की। वैसे पानी तो चारों तरफ है, लेकिन पीने वाला जो जल है उसकी कमी हो जाएगी। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 25 मार्च को, यानी कि आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यह किया गया है मिस्र देश को। किसके लिए? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में। अब बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना दिवस की। तो दोस्तों, यह 2001 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है? तो क्रिक पे किसने लॉन्च किया है? अश्नीर ग्रोवर। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर देखते होंगे। यह आजकल एक सीरियल आता है जिसको हम लोग शार्क टैंक कहते हैं, उस पर ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अश्नीर ग्रोवर जो हैं वो भारत पे के ऑनर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। देखिए, अगर हम इसके स्थापना दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना 1865 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेल के सह संस्थापक 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गॉर्डन मूर। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी फ़ोटो पिक्चर लगी हुई है, आप इसको देखकर और इनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले हम इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। चूँकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इनकी जो डिटेल थी वो यहीं पर लिख दी है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गार्डन मूर, जिन्होंने 1968 में कंपनी इंटेल की शुरुआत में मदद की और कंप्यूटिंग शक्ति को समय के साथ बढ़ते रहने की पूर्वानुमान लगाया था, जिसे मूर का कानून के रूप में भी जाना जाता है।
उनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मूर सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण आदर्श थे और इंटेल के प्रोसेसर को ज़्यादातर व्यक्तिगत कंप्यूटरों में लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों यह एक निर्देशक थे, कौन? प्रदीप सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है पीयूष गोयल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है न्यूयॉर्क में। आप यहाँ की फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 से 24 मार्च 2023 तक 50 वर्षों में पानी पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जैसा मैंने बताया न्यूयॉर्क में। आप यहाँ की पिक्चर ये देख सकते हैं। देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है और ये जो भी सम्मेलन हुआ है यह 50 वर्षों में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया है? तो यह किया है तंथै पेरियार को। तंथै पेरियार के बारे में हम देखिए कुछ डिटेल देखते हैं। इरोड में तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य खुला। यह अभ्यारण्य इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है और अंथियूर, बारगुर, थट्टकराई और चेनपट्टी में रिजर्व वन क्षेत्रों को शामिल करता है। यह बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, गौर और हिरण जैसे विभिन्न जंगली जानवरों का घर है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, बीआरटी वन्यजीव अभ्यारण्य, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे अन्य अभ्यारण्यों के निकटतम स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी साउथ वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक जोड़ का काम करता है। यह घोषणा राज्य बजट के दौरान की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया? तो यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। यह मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। सर्बानंद सोनोवाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन का लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको आज ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया? तो ये कहाँ किया है? वाराणसी में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो यह लिखी अनुराग बेहर ने। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये है अनुराग बेहर। कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है? अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया? तो यह किया है भारत ने और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की अदालत ने यहाँ सूरज के दोस्तों सूरत होगा। सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को कितने साल की सज़ा सुनाई है? तो यह सुनाई है 2 साल की। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश के बहुत बड़े नेता हैं और उनको 2 साल की सज़ा होना काफ़ी मायने रखता है। तो आपको याद रखना है किस अदालत ने सुनाई है? तो सूरत की अदालत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है? तो यह की है 4% की। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार डीए बढ़ोतरी पर 12,815 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% पर पहुंच जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इस बैठक में डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरुधरा क्या है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? देखिए अरुधरा जो है मध्यम शक्ति रडार है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। पहला समझौता 2800 करोड़ रुपए अधिक है। यह वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति रडार MPR अरुधरा की आपूर्ति का है, जबकि दूसरा अनुबंध करीब 950 करोड़ रुपए का है जो 129 DR 118 रडार चेतावनी प्राप्तकर्ता RWR का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी क्लेम मॉड्यूल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह बैठे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? श्रीमद कोंकाटे। यह दोस्तों इंग्लिश में लिखी हुई है, श्रीमद कोकाटे। यहाँ पर इसका जो कवर पेज है यह भी मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने भारत
और किस देश को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो ये किसको दी है? तंजानिया को। भारत और तंजानिया, हम डिटेल देखते हैं। भारत और तंजानिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी मिली है कि वे द्विपक्षीय व्यापार निपटान में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। इस कदम से उम्मीद है कि लेन देन लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार की प्रभावकारिता में सुधार होगा, जिससे दोनों देशों के बीच अधिक व्यापार मात्रा और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह किया है आयकर विभाग ने। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। देखिए AIS आयकर विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गेंदबाज ने वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 में पहली हैट्रिक ली? तो किसने ली है? इजी वोंग ने। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अब हम बात करते हैं डिटेल क्वेश्चन की। जो अभी क्वेश्चन हमने देखे उसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको परीक्षा दृष्टि से जरूर आने वाले हैं और जो लिखित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, सिनियाह द्वीप में सबसे पुराने पर्ल टाउन की खोज की गई है। पुरातत्वविदों की एक टीम ने फारस की खाड़ी में स्थित सिनियाह द्वीप पर एक अविश्वसनीय खोज की है। उन्होंने इस क्षेत्र का सबसे पुराना मोती का शहर ढूंढा है। यह खोज अल क्वैन के अमीरात में स्थित द्वीप पर की गई थी, जो दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए, मोतियों का काम सदियों से फारस की खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उद्योग था। समुद्र से निकाले गए मोती अत्यधिक बेशकीमती थे और मुद्रा, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाते थे। इस क्षेत्र के कई तटीय समुदायों के लिए मोती उद्योग आय का मुख्य स्रोत था। मोती उद्योग के आसपास विकसित होने वाले शहर व्यापार, संस्कृति और वास्तुकला के केंद्र थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। यहाँ के मुख्यमंत्री क्या नाम है? भूपेश बघेल। यह भी आपको याद रखना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और भूस्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो योजना लॉन्च की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBUD ऐप यानी कि कॉल बिफोर यू डिग लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हम देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की एक पहल कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। ऐप का लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को नुकसान के कारण हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए के नुकसान को रोकना है। 3,000 करोड़ रुपए यानी कि $400 मिलियन। देखिए, अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन से भूमिगत उपयोगिताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित व्यावसायिक नुकसान और नागरिकों को परेशानी हो सकती है। इससे आवश्यक सेवाओं में व्यवधान भी हो सकता है, जिससे जनता को असुविधा हो सकती है। ऐप का उद्देश्य खुदाई एजेंसियों और भूमिगत उपयोगिता मालिकों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार इस तरह के नुकसान को कम करना है। इसके अलावा अनियोजित खुदाई से दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जो श्रमिकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। CBUD ऐप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके ऐसे जोखिमों को कम करना है कि उत्खनन कार्य योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से किया जा सके। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे बेशक ही बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उत्खनन से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, ये था आज का ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। हम डिटेल देखते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए AIS फॉर टैक्स पेयर नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके स्मार्टफोन के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम नो वरुण है। आप ये देख सकते हैं, सम नो वरुण अभियान क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसकी लगभग 7500 किलोमीटर की विशाल तटरेखा है, जो समुद्री व्यापार को देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 5 अप्रैल 2022 को 59वें समुद्री दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री व्यापार के महत्व और इसे बचाने में भारतीय नौसेना की भूमिका पर जोर दिया था। देश की समुद्री चेतना को जगाने और देश के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए नौसेना के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय नौसेना कल्याण और कल्याण संघ के सहयोग से एक समुद्री जागरूकता तटीय मोटर सम नो वरुण नामक
एक अनूठी पहल कर रही है। यह कार्य अभियान मार्च 2023 से पूरे भारतीय तट को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के 2050 तक पानी की कमी के सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश होने की उम्मीद है। जैसा मैंने आपको बताया, 2050 तक यहाँ पर स्वच्छ पेयजल की कमी हो सकती है। देखिए, यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। यह देखते हुए कि भारत में पानी की कमी पहले से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे लाखों लोग जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी के दबाव में रहने वाले लगभग 80% लोग एशिया, विशेष रूप से पूर्वोत्तर चीन, भारत और पाकिस्तान में हैं। पानी की कमी का सामना कर रही अनुमानित वैश्विक शहरी आबादी के 2016 में 933 मिलियन से बढ़कर 2050 तक 1.2 से 2.4 बिलियन लोगों के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें भारत के सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होने का अनुमान है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। इसके लिए सरकार को जरूर कुछ करना चाहिए और जरूर सरकार कुछ करेगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च तक आयोजित किया गया है, जो 50 वर्षों में पानी, ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था 50 वर्षों में पहली बार इसी का सम्मेलन किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 50 वर्षों में पानी पर पहला शिखर सम्मेलन ही है। सम्मेलन सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और हितधारकों को समान रूप से कार्यवाही करने और वैश्विक स्तर पर सफल समाधान लाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका हम डिटेल देखते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। देखिए, 25 मार्च को प्रतिवर्ष गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य बिंदु है कि इस अवसर पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दास्तां के खतरनाक परिणामों को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने ऐसी दुनिया के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धताओं का आह्वान किया जहां सभी शांति, गरिमा और अवसर के साथ रह सकें। तो दोस्तों, यह थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है यह सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।